नमस्कार दोस्तों, 18 मई 2024 को जो बिहार एसटीईटी 2024 का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ उसके आसपास बनने वाले प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 1 सोशल साइंस के क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो यहाँ पे आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। लेकिन यहाँ से और बनने वाले प्रश्नों को भी हम देख लें, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, सभी का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सबों का भी कार्यकाल आपका होगा 5 वर्ष। लेकिन जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों, वह 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकसभा विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव हर साल 2 साल के बाद 2 साल के बाद चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव 2 साल के अंतराल के बाद होता है। 1/3 सीट का चुनाव होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 20 युद्ध से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, तो आप 20 युद्ध को कंप्लीट क्लियर रखें। तो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 7 मई 1945 को। 7 मई 1945 को, जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। उसके बाद भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापान ने घुटना टेक दिया, जापान ने हार मान ली और वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। देखिए, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ। अगर समाप्त पूछा है तो आरंभ भी पूछ सकता है। तो यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। इसका तात्कालिक कारण क्या था। इसका तात्कालिक कारण था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1 सितंबर 1939 को, और वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे मुख्य कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे मुख्य कारण था वर्साई की संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जर्मनी पर थोप दी गई थी। थोड़ा गुट के बारे में भी जान ले। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट थे। धुरी राष्ट्र यानी धुरी शक्तियां में कौन था, जर्मनी, इटली और जापान, जबकि मित्र राष्ट्र में फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण आपको पता ही है। अगर तात्कालिक कारण पूछा जाए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा जाए, तो जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आपका तात्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण है साराजेवो हत्याकांड। प्रथम विश्व से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 को। ख़त्म कब हुआ, 11 नवंबर 1918 को। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चावल का कटोरा भारत में किसे कहा जाता है। देखिए, चावल का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न है, ओटावा सम्मेलन कब हुआ। ओटावा सम्मेलन कब हुआ। तो ओटावा सम्मेलन के बारे में समझते हैं। आपसे यह भी पूछ सकता है कि ओटावा सम्मेलन किससे संबंधित है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य आर्थिक सम्मेलन, जिसे इम्पीरियल आर्थिक सम्मेलन या ओटावा सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। या आपसे यह भी पूछ सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य आर्थिक सम्मेलन कब हुआ या इम्पीरियल आर्थिक सम्मेलन कब हुआ। तो ये 1932 में हुआ। ओटावा सम्मेलन कब हुआ, 1932 में। इसमें क्या खास बात थी, 1932 में ब्रिटिश उपनिवेशों
और प्रभुत्वों का एक सम्मेलन था जो महामंदी पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। महामंदी मंदी से संबंधित है। यह 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच ओटावा में आयोजित किया गया। तो ओटावा सम्मेलन है तो ओटावा में आयोजित किया जाएगा, सिंपल सा कहानी है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत देखिए 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है, एक बार 1983 में, एक बार 2011 में। 1983 के समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव, जबकि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में पूछे या विश्व में पूछे? तो सबसे अधिक वर्षा अभी हो रही है दोस्तों मौसिन राम में। कहाँ पे हो रही है? मौसिन राम में। मौसिन राम में भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे हो रही है? मौसिन राम में। गोल्डन फाइबर क्रांति किस से संबंधित है? गोल्डन फाइबर क्रांति दोस्तों जूट की खेती से संबंधित है, जूट के उत्पादन से संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? बंदरगाह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह के प्रश्नों को भी देख लें। तो दोस्तों पारादीप बंदरगाह आपको उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में, कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखेंगे, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में। देखिए बंदरगाह से 1-2 प्रश्न है कि जैसे कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है स्थित? महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो देखिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था दोस्तों 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो इसके विरोध करने का मुख्य रीजन यह था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण से इसका पुरजोर विरोध किया गया था। इसी के विरोध के करने के दौरान हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी का पुलिस के डंडे से पिटाई के कारण इनका निधन हो गया था और इन्हीं के बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह सुखदेव के द्वारा। इसमें भगत सिंह थे, सुखदेव थे, उसके बाद आपको चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे लाहौर में। एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें 4 तरह के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, आतंकवाद, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान। अब आप खुद कॉमन सेंस से देखिएगा तो देखिए प्राकृतिक आपदा क्या है? भूकंप है, ज्वालामुखी है, तूफान है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा। पूछा कौन नहीं है? तो आतंकवाद हो गया, प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपका नक्सलवाद भी प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। अगर आप खाना बनाते समय आग लग गया तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन जंगल में आग अगर लग गया तो वो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में खेल कूद का क्या प्रयोजन है? तो दोस्तों विद्यालय में खेल कूद का मुख्य प्रयोजन है नैतिकता एवं शारीरिक विकास, नैतिकता एवं शारीरिक विकास। अगला प्रश्न, नेओरा वैली नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नेओरा वैली नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल पश्चिम चंपारण में स्थित है। पश्चिम चंपारण के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी अगला प्रश्न था कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसको ध्यान में रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील बिहार राज्य के दरभंगा जिले में स्थित है। आप एक प्रश्न को और भी ध्यान रखेंगे और आपसे पूछेगा कि कांवर झील कहाँ पर स्थित है। बीपीएससी में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है ये, और पूछ भी चुका है, CDPO में भी पूछा है, बीपीएससी के 2 एग्जाम पूछ चुका है ये। कांवर झील कहाँ पर स्थित है? तो बेगूसराय जिला जो बिहार राज्य में ही है। कांवर झील कहाँ पर स्थित है? बेगूसराय जिला में। एशिया का सबसे मीठे पानी का झील कांवर झील ही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो इस एनालिसिस का मेन बात अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का लेवल की तरह ही है। अगर आप बेसिक क्लियर कर जाएं तो आप आराम से STT 2024 क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये PDF मिलेगा और जो भी बीपीएससी संबंधित अपडेट है वो आपको बीपीएससी टीचर संबंधित सारी अपडेटें मिलती रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा इस ग्रुप में। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।